बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज अपन ठोस अवस्था स्टार्ट करेंगे। ठोस अवस्था में अपन ने 2-3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए, 4 वीडियो लेक्चर। आज अपन सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 05 स्टार्ट कर देते हैं। ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 05, 4 लेक्चर आपको मिल गए। अब अपन देखो क्या पढ़ने वाले। आज अपन पढ़ने वाले हैं घनीय एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। घनीय एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है? तो देखो भैया, घनीय एकक कोष्टिका जो होती है ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बोलो? 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है? सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। और दूसरा प्रकार होता है इसका केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तुम सोच रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे 4 प्रकार की होती, लेकिन आपने 2 ही प्रकार लिखेंगे। होती 2 ही प्रकार की है। ये जो दूसरे प्रकार की होती है ना, ये फिर से 3 प्रकार की होती है। सर ये कितने प्रकार बनाओगे? जरा ध्यान से समझो। सरल घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है? ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें सारे कण कोने पर रखे हों। घन के कोने पर। अरे घन के कोने पर ही कण होंगे, घन के फलक पर नहीं होंगे, घन के बीचों बीच कण नहीं होगा, सिर्फ कोने पर ही होगा, तो बोलेंगे सरल घनीय एकक कोष्टिका। और केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में जो कण होंगे वो कोने पर तो होंगे ही होंगे। सरल तो वो है ही, कोने पर तो कण होंगे होंगे। इसके अलावा कहीं न कहीं और भी होंगे, जैसे फलक पर होंगे, फलक के केंद्र पर होंगे, बीचों बीच भी हो सकते हैं, घन के बीचों बीच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है? इस कोष्टिका में कण, हम क्या क्या लिखेंगे? इस कोष्टिका में कण जो होते हैं केवल कोनों पर रखे होते हैं। कण केवल कोनों पर रखे होते हैं। और कोने पर रखा कण एक घन में 1/8 योगदान देता है, समझाया था। ये और लिख देता हूं मैं। कोने पर रखा कण, कोने पर रखा कण घन में, एक घन में केवल अपना कितना योगदान देता है? केवल 1/8 योगदान देता है। कितना देता है? 1/8 योगदान देता है। समझो, मतलब इसको इस तरह से अपन बना सकते हैं। ये हमने घन बनाया, ठीक, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब कणों को सिर्फ कहाँ रखना है? कणों को सिर्फ कहाँ रखना है बोलो? कणों को सिर्फ कोनों पर रखना। ऐसी एकक कोष्टिका, ऐसी घनीय एकक कोष्टिका जिसमें सभी कण केवल कोनों पर ही रखे होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्टिका कहलाती है। और कोने पर एक कण कितना योगदान देता है? सिर्फ 1/8 योगदान देता है। कितना योगदान देता है? 1/8 योगदान देता है, ठीक। अब अगर ये कण इस घन में 1/8 योगदान दे रहा है तो ये भी 1/8 योगदान दे रहा होगा। समझो, ये भी 1/8 योगदान, सारे कण 1/8 योगदान दे रहे हैं। तो अगर एक कण का योगदान एक घन में 1/8 है तो कुल कितने कण इस घन में दे हैं ये समझो। अगर एक कण इस, मान लो ये कण है, आप सोच रहे हो सर 8 कण है इस घन में। अरे 8 नहीं, एक कण पूरा थोड़ी आ रहा है इसमें। ये कण पूरा इस घन में थोड़ी शामिल कर रहे हैं अपन, इसका 1/8 भाग इस तो हम शामिल कर रहे हैं। तो एक कण अगर 1/8 भाग योगदान देता है तो 8 कण घन में है। एक घन में 8 कण, एक घन में एक कण है तो 1/8 योगदान आ रहा है। तो एक घन में 8 कण दिखाई दे रहे तो योगदान कितना होगा? 1/8 × 8। ये कोने से है, योगदान कहाँ से है? कोने से। फलक से अलग योगदान होता है, कोने से है। तो 1/8 एक कण, यानी सरल घनीय एकक कोष्टिका में एक कण होता है। और इसे बोलते हैं अपन जेड, प्रभावी कण। प्रभावी क्यों बोला समझ गए होंगे आप। अरे वैसे तो 8 कण है, कोने पर तो 8 कण है, लेकिन प्रभावी रूप से तो एक ही कण है। अरे किसी बच्चे के सामने 8 लड्डू रखे हुए हैं, तो लड्डू तो 8 रखे हुए हैं, लेकिन उसने खाया एक ही। कैसे? हर एक लड्डू से उसको 1/8 हिस्सा मिला, क्योंकि और 8 बच्चे बैठे थे उसके जैसे ही बगल में।
मान लो किसी घर में 8 बच्चे हैं, समझ रहे हो ना, तो एक बच्चे को 8 लड्डू दिखाई दे रहे हैं, तो मम्मी क्या करेगी, हर एक लड्डू में से 8 बच्चों को देगी, ले भाई तू भी ले तू भी ले। तो उस एक बच्चे को एक लड्डू का 1/8 ही तो मिला। इस एक धन को एक कण का 1/8 मिलेगा, दूसरे का भी 1/8 मिलेगा, तो उसको एक ही तो कण मिलेगा पूरे धन को, बच्चे को एक ही तो लड्डू मिला, खत्म 8 हो गए। समझ रहे हो कहानी। तो एक घन में केवल एक ही प्रभावी कण, प्रभावी लड्डू वहां एक ही है, यहाँ प्रभावी कण एक है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरल घनीय एकक कोष्टिका में 8 कण होते हैं, कोनों पर रखे होते हैं, लेकिन प्रभावी कण एक ही होता है, वो योगदान से पता चलता है। ठीक, इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार की एकक कोष्टिका की, और वो है हमारी केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। इसमें क्या होता है, कण मैं आपको लिख देता हूं, घन कोनों के अलावा कहीं और भी रखे होते हैं। कण कहाँ रखे होते हैं, कोनों के साथ, ठीक है, अन्य स्थितियों पर भी रखे होते हैं, अन्य स्थितियों पर भी होते हैं। अब ये स्थितियां, ये पोजीशंस कहाँ कहाँ होती हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। अब ये फिर से 3 प्रकार की होती, कहाँ रखें, वो अन्य स्थितियां कौन सी हैं भाई। कोनों पर अगर कण रखे केवल तो घनीय, सरल घनीय एकक कोष्टिका, और कोने के अलावा और कहाँ कहाँ रखे, इस हिसाब से केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है। केंद्रित का मतलब ये दूसरी जो लोकेशंस है उनमें केंद्रों पर रखे होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहली आती है वो आती है हमारी फलक केंद्रीय, हम नाम से ही पता चल रहा है, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। अरे नाम से पता चल रहा है, फलक के केंद्र पर भी कण रखे होंगे, कोनों के अलावा और कहां रखे होंगे कण, फलक के केंद्र पर भी रखे होंगे, फलक के केंद्र पर भी रखे होंगे। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोलो, F फॉर फलक, फॉर फेस, सेंटर्ड केंद्रीय, क्यूबिक घनीय, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और यूनिट सेल एकक कोष्टिका के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसका नाम होता है SCC, सिंपल सरल, ठीक है ना, इसका होता है SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्टिका। केंद्रित में 3 है, पहली है FCC, फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। दूसरी हमारी है काय केंद्रित, आधार केंद्रित ले लो, आधार केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, इसको बोलते हैं अपन ECC। आधार मतलब एंड्स, यानी यहाँ क्या होता है, जो कण होते हैं ना वो फलक पर रखे होते हैं, लेकिन सारे के सारे 6 फलक होते हैं, उन पर कण नहीं रखे होते। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका में 6 के 6 फलकों पर कण रखे होते हैं, फलक के केंद्र पर रखे होते हैं, और यहाँ सिर्फ 2 फलकों के केंद्रों पर रखे होते हैं, और वो 2 फलक आमने सामने वाले लेते हैं अपन। आमने सामने वाले कैसे, जैसे ऊपर वाला फलक है तो नीचे वाला लेना पड़ेगा, अब मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। यानी यहाँ सिर्फ 2 ही फलक लेते हैं और यहाँ 6 के 6 फलक लेते हैं। और लास्ट इसमें है वो है काय केंद्रित, लास्ट कौन सी है, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। ठीक, यहां क्या होता है, कोनों के अलावा कण बीचों, एक कण सिर्फ बीचों बीच रखा होता है, काय केंद्र में, काया में रखा है, केंद्र में रखा है, काया के केंद्र में, मतलब जो पूरी की पूरी यूनिट सेल है उसकी काया है, उसका केंद्र क्या है, बीचों बीच काया के केंद्र में कण रखा होता है। तो ये 3 प्रकार की होती है, नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज मार के इसको पूरे को नोट करो। ठीक है, चल थोड़ा कोने में लिख दिया। अब अपन बात करते हैं, बाकी की भी कर लेते हैं, तीनों की भी क्या दिक्कत है, उसमें भी प्रभावी कणों को अपन देख लेते हैं कितने होंगे, तो जिससे आपका ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि साहब घनीय एकक कोष्टिकाओं के प्रकार समझा दिए सर ने, और उसमें कितने कितने कण रखे होते हैं। SCC में तो एक ही कण होता है प्रभावी। तो अब अपन बात करते हैं केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में दूसरे प्रकार। पहली तो होगी सरल घनीय एकक कोष्टिका, 4 होगी ना एकक कोष्टिकाएं, पहली तो सरल होगी, सरल घनीय एकक कोष्टिका, इसमें Z की वैल्यू ध्यान रखना 1, कैसे आइए, 8 × 1/8, कोने पर ही कण होते हैं ना, 1/8 योगदान होता है, 8 कण।
दूसरी हमारी, अब ये बाकी की 3 केंद्रित है। एफसीसी समझ गए, फलक केंद्रीय घनीय चतुष्टय। बहुत सिंपल है, मैं स्थिति बता देता हूं आपको, कण की स्थिति क्या है यहाँ, ठीक है। स्थिति कण की क्या है, देखो जरा ध्यान से समझो। पहली कोनों पर, और दूसरी सभी फलकों के केंद्रों पर। सभी फलकों के केंद्रों पर, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो और जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखो। ये देखो कण कहाँ रखें, जरा चेक करो, कोनों पर रखें, और कहाँ रखे, इनके अलावा फलक के केंद्र पर देखो, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक पीछे रखा है, एक आगे रखा है, और एक नीचे रखा है। 6 के 6 फलक ले लिए ना। अरे दाया फलक ये बीचों बीच रख दिया फलक के केंद्र में, बाया फलक ये बीचों बीच रख दिया, ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, आगे वाला फलक, पीछे वाला फलक, ठीक है। अब कोने पर जो कण है उसका योगदान, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देखना। कोने पर प्रभावी कण, कोने पर प्रभावी कण प्लस फलक केंद्रों पर कण, फलक केंद्रों पर प्रभावी कण। प्रभावी कैसे निकालते हैं, जो दिखते हैं वो प्रभावी नहीं होते। फलक केंद्रों पर प्रभावी कण, तो कुल प्रभावी कण आ जाएंगे जेड। तो कोने पर प्रभावी कण कैसे निकालते हैं, कोने कितने हैं 8, और एक कोने पर जो कण रखा है वो 1/8 योगदान दे रहा है घन में, ठीक है। तो 8 × 1/8, एक कण आ जाएगा कोने से प्रभावी। और फलक से कैसे आएगा जरा देखो, फलक पर जो कण होता है, मैंने आपको बताया था ये फलक सिर्फ 2 घनों में कॉमन है, एक घन और है इधर साइड में, इसमें भी ये है। तो इसका इस घन में योगदान 1/2 है सिर्फ। तो इस ये जो कण है इसका आधा भाग इस घन में कैलकुलेट होगा या काउंट होगा, और आधा इसके दाएं वाले घन में काउंट होगा। तो इस घन में तो फलक पर रखा हुआ कण आधा ही योगदान दे रहा है। और ऐसे फलक कितने हैं, 6 फलकों पर कण रखे ना, और एक से योगदान आ रहा है 1/2। तो कुल कण 3 होंगे यहाँ से, 3 और 1 कोने से, तो कुल कण आएंगे 4। तो जब भी एफसीसी की बात करूंगा मैं तो कुल कण होंगे प्रभावी 4। बोलो समझ आया नहीं, प्रभावी कण कितने होंगे बोलो 4। अरे फलक जो है उसके केंद्र पर एक कण रखा तो है, जैसे कोने पर रखा तो है, लेकिन रियल में तो 1/8 ही योगदान दे रहा है कोने का कण। और फलक का कितना देता है मैंने समझाया था आपको, सिर्फ 1/2 योगदान देगा। तो इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, तो सारों का 6/2 यानी 3 हो गया, और एक यहां से आएगा तो 4 हो गया ना, नोट कर लो, ठीक। थर्ड एफसीसी की बात कर ली, जेड की वैल्यू लिख देता हूं 4। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, बीसीसी, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं बीसीसी। बीसीसी में जेड की वैल्यू 2 आती है, मैं आपको बता देता, नहीं सॉरी ईसीसी, पहले ईसीसी। ईसीसी में भी जेड की वैल्यू 2 आती है, बीसीसी में भी। तो ईसीसी मतलब काय केंद्रित। इसमें मैं स्थिति आपको बता देता हूं, कणों की स्थिति क्या है। देखो कोनों पर है कण, और सभी फलकों के केंद्रों पर नहीं, 2 फलकों के केंद्रों पर, 2 सिर्फ, 6 नहीं 2। और ये 2 फलक कैसे होने चाहिए, अपोजिट, मतलब आमने सामने। अपोजिट का मतलब क्या है यहाँ पर, आमने सामने, समझ रहे हो कैसे, देखो जैसे एक ये ले लो और एक नीचे वाला, बाकियों के कण हटा दो फलकों के, ऊपर और नीचे वाले ले लो सिर्फ। चाहे तो आप इधर वाला भी ले सकते हो, कोई 2 फलक लेने जो आमने सामने हो। अरे ऊपर के सामने नीचे वाला है, ये 2 ले लो, दाएं के सामने बाएं वाला है, ये ले लो, आगे के सामने पीछे वाला है, कोई भी 2 ले लो। तो ये मैंने ऊपर और नीचे वाले ले ली। अब इस कण का योगदान जो घन में है वो 1/2 है, और इसका 1/2 है। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, सिर्फ फलक केंद्रों पर प्रभावी कण चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब 6 नहीं लिख सकते अपन, यहाँ पर 6 नहीं लिख सकते, कितने लिखेंगे, सिर्फ 2। समझ गए, क्योंकि 2 ही फलक पर कण रखें, तो 2 × 1/2। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1। तो फाइनल आंसर 2 आया कि नहीं आया, बोलो, अरे बोलो 2 आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट कर लो। चलो, और अब हमारे पास है लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, लास्ट हमारे पास है, मैं इसको यहां से मिटा के इधर लिख देता हूं, ईसीसी। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2, ठीक है। और लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है एफसीसी, ईसीसी, इसके बाद आती है हमारी बीसीसी।
क्या है केंद्र, इसमें जेड की वैल्यू 2 ही आती है, इन दोनों में सेम आती है। ठीक, स्थिति बता देता हूं, कोनों पर कण होंगे इसमें बीसीसी में, और इसके अलावा एक कण बीचों बीच होगा। ठीक है, केंद्र में, किसके केंद्र में, घन के केंद्र में, एक सारे कोनों पर होंगे और एक घन के केंद्र, यानी कि अच्छे से मैं दोबारा बना देता हूं, बीसीसी इन 8 कोनों पर है 8 कण। ठीक है, और एक है हमारे यहां बीचों बीच में इसके केंद्र में। तो ये जो केंद्र में कण है तो कहीं भी योगदान नहीं देगा, सिर्फ इस घन में ही होगा ना। अरे जो चीज कमरे के बीचों बीच रखी है उसका और कमरों से कोई लिंक थोड़ी है, तो और किसी भी घन में ही कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, फलक केंद्रों पर नहीं, घन के केंद्र में, घन के केंद्र में कण। तो घन के केंद्र में तो एक ही कण होता है, उसका योगदान पूरा का पूरा उसी में होता है, तो यहाँ एक लिखना पड़ेगा अपन। तो आंसर यहाँ भी 2 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है बोलो, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि घनीय एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो बोलो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एससीसी जेड की वैल्यू 1, एफसीसी जेड की वैल्यू 4, बीसीसी जेड की वैल्यू 2, ईसीसी जेड की वैल्यू 2। अब आगे की बात अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।